नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में देश और प्रदेश दोनों के हालात बेहद विकट बने हुए हैं। लोगों की सांस सड़कों पर उखड़ती है। उन्हें ना तो वक्त से ऑक्सीजन मिल पा रहा है और ना ही अस्पतालों में बेड मिल पा रहे हैं। रोजाना 8-10 ऐसे फ़ोन आते हैं मेरे पास स्वयं कि बेड की व्यवस्था करवा दी जाए, जीवन रक्षक दवाएं जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करवा दी जाए, लेकिन कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा इस वक्त बाज़ार में डिमांड है और इसी की सबसे ज़्यादा कालाबाजारी भी हो रही है। लोग इस इंजेक्शन को लेने के लिए मुँह मांगा दाम देने के लिए मौजूदा वक्त में तैयार है। वही बात की जाए कि आखिर सरकार क्यों इन दवाइयों को, इन इंजेक्शन को मुहैया क्यों नहीं करवा रही, तो सबसे बड़ी बात है लोग आखिर सरकार तक पहुंचे कैसे। क्योंकि जो भी इन्होंने पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी कर रखे हैं, ये मानो किसी के लिए उपयोगी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति नहीं आपको बता सकते जिस व्यक्ति ने इन नंबरों पर फोन किया हो और उसे सरकार की ओर से मदद मुहैया की गई हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तमाम लोग ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के सहित जो अन्य आवश्यक दवाएं हैं उनके लिए परेशान हैं। इधर से उधर जो भी जहां का भी पता देता है वहां पर चले जाते हैं इस उम्मीद में कि हो सकता है इंजेक्शन मिल जाए और जान बच जाए। लेकिन अफसोस कि आज जैसी विकट स्थिति जो राजस्थान में बनी हुई है वो हमने कभी नहीं देखी। खैर, इसी बीच सूबे की गहलोत सरकार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए खासा बेचैन नजर आ रही है। गहलोत सरकार के 3 विश्वस्त मंत्री पिछले 2 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। कल उन्होंने ओम बिरला से मुलाकात की और आज भी उन्होंने कई अधिकारियों से मुलाकात की ताकि जो ऑक्सीजन है और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं जो कोरोना से संबंधित हैं, जिनका कोरोना में उपयोग है, वो प्रदेश के लिए उनकी उपलब्धता हो सके। इसको लेके लगातार गहलोत सरकार अपने विश्वस्त मंत्री चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, बीडी कल्ला और इसी के साथ साथ शांति धारीवाल, तीनों मंत्री लगातार दिल्ली में संपर्क में हैं। इसी के साथ साथ खबर यह भी है कि ऑक्सीजन के लिए गहलोत सरकार अब चाइना तक का रुख कर सकती है। कुल मिला के आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि परिस्थितियां प्रदेश में कैसे बनी हुई है। वही बात करें सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने भी वैक्सीन के जो दाम हैं उनको लेके एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। पायलट ने कहा है कि इन जीवन रक्षक दवाओं को लेकर युद्ध का मैदान नहीं बनना चाहिए। हर काम के लिए राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की भी होती हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो ऐसे वक्त में सर्वदलीय बैठक बुलाए क्योंकि हालात बेहद विकट हैं और जाहिर तौर पर जैसे हालात नजर आ रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार घट रहा है और जो लोगों की सांस उखड़ने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर बरकरार है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से लोगों के अंदर बेचैनी और दहशत जो फैल रही है उसका क्या प्रमुख कारण है? दरअसल इसके पीछे का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सरकार और भारतीय चिकित्सीय प्रणाली ने आम आवाम का अभी तक विश्वास नहीं जीत पाए हैं। लोगों को जो चिकित्सीय व्यवस्था है उसकी जो कलई है वो लोगों के समक्ष खुलकर सामने आ गई है और लोगों को पता चल गया है कि अब कहीं से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इसीलिए चौतरफा हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है। वही लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 मई से 18 साल से जो ज़्यादा आयु वर्ग के लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन होना था, वैक्सीन लगनी थी 1 मई से,
लेकिन आज जैसे ही वो वेबसाइट ओपन हुई जहां पर रजिस्ट्रेशन करना था, क्योंकि बगैर रजिस्ट्रेशन टीकाकरण नहीं होगा, तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई तो इतना भार बढ़ गया कि वो वेबसाइट ही काम करना बंद कर दी, क्रैश कर गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या सरकारों की तैयारियां यहां पर भी नहीं है? क्या सरकारों को नहीं पता था कि इस देश की आबादी 135-140 करोड़ है और तमाम लोग प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो भी व्यवस्था है वही व्यवस्था इस वक्त धराशायी हो रही है। अब इसे मनहूस वक्त कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बेकाबू हो चली हैं, सरकारें बेबस नजर आ रही हैं और जो चिकित्सा मंत्री और मंत्री हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, ना तो कोई फोन उठा रहा है, ना तो कोई डॉक्टर फोन उठा रहा है, मतलब आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं। लिहाजा इस विकट स्थिति में हम रोज अपने दर्शकों से यह अपील करते हैं कि इस कठिन घड़ी में घर से बाहर कदम मत रखिए, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।